हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हमारा चल रहा है राइटिंग सेक्शन अपनी न्यू एनसीईआरटी कावेरी का। सो हम चैप्टर नंबर 1 पोएट्री एंड प्रोज दोनों के राइटिंग सेक्शन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 का भी दोनों पोएट्री एंड प्रोज का राइटिंग सेक्शन कर चुके हैं। आज हमारा टर्न है चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज और उसकी जो पोएट्री है दोनों का राइटिंग सेक्शन करने का। सो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 का राइटिंग सेक्शन जो है ये सी वी हैव टू डू फैक्चुअल राइटिंग कि फैक्चुअल राइटिंग क्या होती है, टॉपिक क्या है फैक्चुअल राइटिंग का, वो सारी चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। अब उसमें क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी फैक्चुअल राइटिंग है, ये देखो राइटिंग टास्क वो है डिस्क्राइब एन आर्टिफैक्ट यू हैव मेड इन योर क्राफ्ट क्लास और लर्न फ्रॉम समवन। Begin with collection and organization of the facts with the help of the pointers given above. Do not include your opinion in the factual description. अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके आपको बताने वाली हूँ। ये देखो, ये जो हम करने वाले हैं वो ये है। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 80 पे आपका क्वेश्चन गिवन है कि डिस्क्राइब एन आर्टिफैक्ट you have made in your class or learned from someone. Begin with collection and organization of the facts with the help of the pointers given above. Do not include your opinion in the factual description. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता क्या है, मतलब क्या है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का। अभी इसमें मैंने आपको नोट्स जो प्रोवाइड करे हैं वो मैंने आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पर ही करे हैं। मतलब आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको लिखोगे वो चीज मैंने आपको प्रोवाइड करी है। प्लस इसमें एक मैंने बोनस चीज जो प्रोवाइड करी है वो ये करी है कि मैंने आपको ना एक ब्लैंक टेम्पलेट दिया है। आप उस टेम्पलेट को फिल करके आप कुछ और भी कर सकते हो। मतलब जो मैंने बनाया उसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते हो। मतलब आप अपने फ्रेंड्स में वो टेम्पलेट्स को शेयर कर सकते हो। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सेम टेम्पलेट का यूज करके आप बहुत सारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता क्या है। So a factual description means describing something in a clear and objective way. It includes only the facts and information. Personal opinions or feelings are not included. So factual description क्या होता है? Factual description होता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके फैक्ट्स बता रहे हो, ठीक है, उसमें आपका पर्सनल ओपिनियन, आपकी पर्सनल फीलिंग्स बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है किसी चीज को डिस्क्राइब करने में, तो उसे हम कहते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक। जैसे मान लो कि आप ये बता रहे हो कि किसी जगह पे ना बहुत अच्छी खेती होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वहां पर बारिश बहुत होती होगी या वहां का जो सॉइल है वो अच्छा होता होगा। और ये चीज आप कैसे बता पा रहे हो? आप बताओगे फैक्ट्स के बेसिस पे कि इस साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, ये सॉइल ऐसा है। सो एवरी फैक्ट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। सो दैट इज व्हाट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इज। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है आर्टिफैक्ट्स। अब इसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट। इन द बिगनिंग मेंशन क्या करोगे? आप अपने आर्टिफैक्ट का नाम मेंशन करोगे। फिर आप मेंशन करोगे वेयर इट वाज मेड, मतलब क्राफ्ट क्लास में बनाया था या आपने किसी से सीखा था। देन आप यूज उसमें ये चीज मेंशन करोगे कि आपने उस चीज को बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज किया है। थर्ड आप मेंशन करोगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग, मतलब आप एक्सप्लेन करोगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने आर्टिफैक्ट को बनाया। पहले आपने मटेरियल्स को कलेक्ट किया, फिर कटिंग किया, फोल्डिंग किया, जॉइन किया, कौन कौन से टूल्स आपने यूज करे, जैसे सिजर्स है, ग्लू है, कलर्स है। अब इसमें जो भी आप चीजें लिख रहे हो वो आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, वो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं। वो एक्चुअल में वही चीजें हैं जो आपने यूज करी है। ठीक है, अब सीजर यूज कर रहे हो, ग्लू यूज कर रहे हो, कलर यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, वो फैक्ट्स है ना। यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर पर्सनल फीलिंग्स। आपकी पर्सनल फीलिंग्स फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में मायने नहीं रखती हैं। आपको सिर्फ टू द पॉइंट फैक्ट्स बताने हैं। देन डिजाइन एंड फीचर्स, फिर आप डिस्क्राइब करो कि आपका आर्टिफैक्ट दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, आपने क्या क्या डेकोरेशन करी है उस पे, उसमें कोई स्पेशल फीचर्स है तो वो भी आप बताओ। फिर आप बताओ यूजेस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, कि मतलब वो किस चीज में यूज होता है। वो डेली आइटम है, डेकोरेशन के लिए यूज होता है, किसी चीज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, या उसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, दैट इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू टेल। फिर आप जो मेन चीज आप है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फैक्चुअल राइटिंग इंक्लूड्स फैक्ट्स, नॉट योर पर्सनल ओपिनियन।
सो डू नॉट राइट पर्सनल ओपिनियन, मतलब ऐसे वर्ड्स की आई लाइक इट इज ब्यूटिफुल या अकॉर्डिंग टू मी, नथिंग। जैसे हमने अभी रिफ्लेक्टिव राइटिंग किया था, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में इट वॉज ऑल अबाउट यू, वो आपका पर्सनल ओपिनियन था, ठीक है। वो दैट वॉज एवरीथिंग वॉज इन फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर कुछ भी फर्स्ट पर्सन में नहीं, मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा। देन अगेन यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, और उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करो। कौन सा आर्टिफैक्ट आपने बनाना है, उसमें आपने कौन कौन से मटेरियल यूज करे, उसका प्रोसेस क्या रहा, वो मटेरियल वो आर्टिफैक्ट जो बना वो एक्चुअल में किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो चीजें आप एकदम स्टेप बाय स्टेप करके फिर आप बताओ। लास्ट में देखो मैंने लिखा हुआ है फोकस ओनली ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स ही फैक्ट्स, ठीक है। फैक्चुअल राइटिंग इज इक्वल्स टू फैक्ट्स। तो आपको क्या करना है, आपको जब इसमें एनआरटी फैक्ट पे आपको जब ये लिखना है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, आप क्या करोगे, नेम, मटेरियल, प्रोसेस, फीचर, यूजेस, ठीक है। ये आप रखोगे अपना एक फॉर्मेट। अभी देखो, ये तो मैंने लिख दिया फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये मैंने आपके लिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। बट व्हाट आई हैव डन, एक स्पेशल बोनस मैंने आपको दिया है इसमें, वो ये दिया है कि इसके बाद ये देखो मैंने आपको एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दिया है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट फिल इन टेम्पलेट। इसको क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो भी आप चीजें बना रहे हो इस टेम्पलेट में फिल करके एक पूरा का पूरा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखो। अभी जो मैंने लिखा है मैं वो आपको रीड करके दिखा देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है मैंने। तो मैंने लिखा है द आर्टिफैक्ट मेड इन क्राफ्ट क्लास इज अ हैंडमेड पेपर बैग। मेरा वाला क्या है, मेरा है पेपर बैग। इट वॉज क्रिएटेड यूजिंग रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर, glue, scissors, and decorative materials like ribbons and colors. The purpose of making this artifact was to promote the use of eco-friendly products and reduce the use of plastic bags. हम सारे फैक्ट्स बता रहे हैं कि हमने क्या बनाया, पेपर बैग बनाया। किस चीज से बनाया, न्यूज़पेपर, ग्लू, सीजर, इन सब चीजों से बनाया। क्यों बनाया, ताकि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज को हम बढ़ावा दे सके, ठीक है। दीज आर द फैक्ट्स। फिर हमने बता रहे हैं प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पेपर बैग बिगैन विद कलेक्टिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड कटिंग देम इनटू इक्वल साइज्ड शीट्स। अब जो हमने किया है वही चीजें हम बता रहे हैं इसमें। These sheets were then folded carefully into the shape of a bag. Glue was used to join the edge and form the base. After that, handles were made using thick paper strips and attached securely to the bag. अब इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या करा, हमने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कि हमने कैसे बनाया। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हमने बताया कि हम क्या बना रहे हैं और उसमें हमने क्या क्या चीजों का यूज किया। सेकेंड में हमने बता दिया प्रोसेस। नाउ थर्ड पैराग्राफ, once the structure was ready, the bag was decorated using colors and simple designs. Some students also added ribbons to make it look neat and presentable. The final product was strong enough to carry light items. लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने उसका यूसेज भी बता दिया। Then, this artifact is useful in daily life as it can be used for carrying books, gifts, or other small items. It is an example of using waste materials in a creative and practical way. सो दिस इज व्हाट एक आर्टिफैक्ट की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। हमने फैक्ट्स बताए कि हमने कैसे बनाया, क्यों बनाया, उसका यूज क्या है, हमने उसको कैसे डेकोरेट किया, एवरीथिंग। अब ये तो मैंने आपको लिख के दे दिया, आप इसको लिखो अपने स्कूल में दिखाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आप क्या करोगे, ये जो मैंने आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करी है ब्लैंक, ठीक है, इसको अब आप अपनी लैंग्वेज में फिल करोगे। जब आप इसको अपनी लैंग्वेज में फिल करोगे तो ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका कॉपी पेस्ट आंसर नहीं बनेगा, ये बनेगा क्या, आपका आंसर। क्या है इसमें, आर्टिफैक्ट मेड इन क्लासेस, आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट का नाम लिखो। देन इट वाज यूज मेकिंग पेपर्स, मटेरियल्स लाइक, फिर आप पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कौन कौन से आपने मटेरियल्स का यूज किया। दिस आर्टिफैक्ट वाज प्रिपेयर्ड इन, कहाँ पे प्रिपेयर्ड हुआ था ये लिखोगे। फिर यहाँ लिखोगे प्रोसेस, पहले क्या किया, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ। फिर आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट के बारे में लिखोगे कि कैसा बना, स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना, सर्कल बना, क्या कलर रहा उसका, आपने उसको किस किस चीजों से डेकोरेट किया, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। लास्ट वाले पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आर्टिफैक्ट आप किस चीज के लिए यूज करते हो, ठीक है। सो ये है आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ पूरा और फिल इन टेम्पलेट। सो अब हमारा है पोयम। पोयम कौन सी है हमारी, ये इसके बाद हमारा चलता है हम पोयम की तरफ। पोयम में हम लोगों को जो करना है वो आई सपोज हमें करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग।
हमने कर लिया अभी फैक्चुअल राइटिंग, देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। थोड़ा सा वेट करो, चलते हैं। कैनवास ऑफ सॉइल पोएम है, उसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये बताओ, फैक्चुअल राइटिंग सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख देना कि यस मैम समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया तो कहाँ समझ में नहीं आया वो वाला पॉइंट भी लिख देना कि मैम यहाँ पर समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से बता दो। मैं आपको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देन अब चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ 2 or 3 पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स एंड कलर्स इन द गार्डन यू हैव विजिटेड। फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ये सारा का सारा आपका क्या है, ये इसका मेजर पोर्शन है कि आपको किस किस चीज पे फोकस करना है। अब ये देखो, जैसे हमने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किया है उसी फॉर्मेट पे हम करेंगे अपना क्या, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब ये इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ 2 or 3 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स एंड कलर्स इन द गार्डन यू हैव विजिटेड। Focus on how different shades of blue, red, and green interact, create contrast, and bring the garden to life. Pay attention to details like the textures of petals, the varying green of leaves, and the way light affects the color. सबसे पहले हम वही चीज करेंगे कि मीनिंग जब हमें पता ही नहीं होगा हम लिख क्या रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है मीनिंग। Descriptive writing means describing a place, person, or thing in detail. It focuses on colors, shapes, textures, and feelings so that the reader can imagine it clearly. अब देखो, डिस्क्रिप्टिव फैक्चुअल राइटिंग में क्या था, हम किसी चीज के फैक्ट्स बता रहे थे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि आप आपके हाथ में जो इस टाइम पे पेन है उसको डिस्क्राइब करो, तो आप क्या बताओगे, ब्लू कलर का है, इसकी कैप ऐसी है, ये इस ब्रांड का है, और इसकी निब इतने की है, ये जेल है, बॉल है, या पायलट है, या इंक पेन है। तो आप उसकी सारी की सारी चीजें बता दोगे, है ना। तो जो आप चीजें बताओगे मुझे, वो चीजें मेरे दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देंगी। जैसे मान लो कि आपने मुझे बताया कि ये पेन ब्लू कलर का है, मैं समझ जाऊंगी अच्छा ये ब्लू इंक वाला पेन है, इसकी बॉडी व्हाइट कलर की है, पूरा का पूरा इसका इसका जो कैप है वो भी व्हाइट कलर का है, उस पे सिल्वर सिल्वर है, उस पे लिखा हुआ है पायलट। मैं समझ जाऊंगी अच्छा ये पायलट का पेन है, व्हाइट कलर की बॉडी वाला जो ब्लू इंक का है, ठीक है। सो उससे मेरे दिमाग में क्या होगा, मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। तो जैसे ही आप किसी चीज को डिस्क्राइब करो और सामने वाले के दिमाग में उसकी इमेज बन जाए, वही होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब इस क्वेश्चन के दिमाग कुछ दिमाग कह रही हूँ, क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें जो लिखना है वो देखो, व्हाट टू इंक्लूड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, गार्डन का डिस्क्रिप्शन है, अब हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, हमें इंक्लूड करना है कलर्स, शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। फिर हमें ऐड करने हैं फ्लावर्स एंड प्लांट्स। फिर हमें टेक्सचर ऐड करना है, फिर हमें इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड शेड। अब ये चीजें जो हमें ऐड करनी है ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू प्लांट क्रिएट कॉन्ट्रास्ट, पे अटेंशन, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये सारे पॉइंट्स तो मेंशन करने ही करने हैं। सो आप लिखोगे कैसे, अब आप देखो पैराग्राफ आप डिवाइड कैसे करोगे। पैराग्राफ 1 में लिखो इंट्रोडक्शन प्लस ग्रीन शेड, डिस्क्राइब द गार्डन एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन। यानी ग्रास मतलब हरी हरी चीजें होती है ना, घास है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, जो भी ग्रीन चीजें हैं वो डिस्क्राइब कर दो। फिर पैराग्राफ 2 में रेड और ब्लू कलर्स पे आ जाओ, मतलब फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर दो, और जो पेटल्स में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रास्ट रहता है उस चीज को डिस्क्राइब कर दो। पैराग्राफ 3 में लाइट एंड ओवरऑल ब्यूटी, मतलब कि कैसे सनलाइट इफेक्ट करती है, और पूरा का पूरा सीन जो है ना वो डिस्क्राइब कर दो। अब आपको डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का ही यूज करना पड़ेगा, जैसे फ्रेश, ब्राइट, सॉफ्ट, ग्लॉसी। मतलब वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि जब इंसान पढ़े तो उसको वो फील हो जाए। अगर आप लिखोगे ब्राइट तो मतलब पता चल जाएगा कि कैडी वाली धूप निकल रही थी। सॉफ्ट, वेलवेटी, तो ग्लॉसी, ये ऐसे वर्ड्स हैं डिस्क्रिप्शन के जिससे कि इंसान की ना सेंसेस को फील हो जाता है कि अच्छा ऐसा होगा। फिर राइट इन सिंपल एंड क्लियर सेंटेंसेस, बहुत सिंपल। देखो हमेशा राइटिंग जो भी हो, चाहे वो फैक्चुअल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या आपकी रिफ्लेक्टिव हो, बहुत सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। अब एज पर योर क्वेश्चन फोकस ऑन कलर्स एंड डिटेल्स, और बहुत ज्यादा बड़ा आपको बनाना नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिए, शेड्स ऑफ ग्रीन, ब्राइट रेड फ्लावर्स,
सॉफ्ट पेटल्स, सनलाइट रिफ्लेक्टिंग, काम एंड ब्यूटीफुल, इन वर्ड्स का आप यूज अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कर सकते हो। एज यूजुअल मैंने कहा था कि मैं बोनस एक टिप दूंगी आपको। देखो मैंने ये आपको दिया है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फिल इन टेम्पलेट। अब इसमें आप जो ब्लैंक्स गिवन है ना, इसको पढ़ो और उसको ब्लैंक को भर लो। इवन अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर आपको हेल्प करनी है तो किसी को शेयर कर दो, इसमें वो फिल करके अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी लिख लेंगे। नाउ अब मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अ विजिट टू अ गार्डन। अब इसको सुनना, सुनना पढ़ना कॉपी पेस्ट करना, जो भी आपको करना है करना, बहुत ध्यान से सुनना। सुनोगे तो आपकी ना आंखों के सामने वो गार्डन बन जाएगा। देखो, I recently visited a beautiful garden that was full of vibrant colors and natural beauty. The garden was covered with different shades of green, from the light green or fresh green to the darker green of tall trees. मतलब मैंने आपको अब इसमें पेड़ों का कलर बता दिया है कि लाइट ग्रीन भी है, फ्रेश ग्रीन भी है, डार्क ग्रीन भी है। The leaves looked soft and fresh, and some had a glossy texture that reflected sunlight. The variety of green created a calm and refreshing atmosphere. अब इसे पढ़ते के साथ ही ना एकदम ऐसे वाली फीलिंग आ रही है कि आप गार्डन में पहुंच गए और एकदम शांति है, काम सा एटमॉस्फेयर है। द गार्डन वॉज ऑल्सो फिल्ड विद ब्राइट रेड एंड ब्लू फ्लावर्स। अब गार्डन में आपको बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ के साथ रेड और ब्लू फ्लावर्स भी है। द रेड रोजेस stood out with their deep rich color, while brighter red flowers added softer touch. The blue flowers, ranging from pale sky blue to deep violet shades, created a cool and soothing effect. The contrast between the warm red and cool blue made the garden look lively and balanced. The petals of the flowers felt soft and delicate, and each flower had its own unique shape and texture. अब जो इसमें मैंने कलर्स डिस्क्राइब किए तो आपकी आंखों के सामने ना वो कलर्स बन गए होंगे। नीला फूल, लाल का फूल, है ना, एकदम सॉफ्ट वेलवेटी सा गुलाब के फूल की पत्तियां, वो सारी की सारी पेटल्स का जो टेक्सचर रहता है वो आपके सामने बन गया होगा। देन देखो, सनलाइट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। When the light fell on the flower and leaves, it made the colors appear brighter and more vivid. तो देखो, ये तो हमें पता भी है ना कि जैसे ही सूरज उगता है या सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ती है या पेटल्स पे पड़ती है तो उसे वो और ज्यादा ब्राइट कर देती है। Some areas looked shiny while others appeared slightly shaded, creating a beautiful mix of light and dark. अब जिधर सनलाइट पड़ रही है उधर की साइड तो एकदम रोशनी सी रहती है, और जिधर पेड़ों से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है उधर शेड हो जाती है। सो वो इमेज इस वाली लाइन में क्रिएट हो रही है। ओवरऑल द गार्डन प्रेजेंटेड अ परफेक्ट हार्मनी ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये है आपकी क्या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आंसर्स फ्रेम कर दिया है, इसको आप लिख सकते हो। बट स्टिल अगेन मैं ये कहूंगी और मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ कि जब तक आप अपने आप नहीं लिखोगे आपको कोई भी चीज नहीं आएगी। इसीलिए मैंने ये जो टेम्पलेट है ना, फैक्चुअल राइटिंग में भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी, ये टेम्पलेट मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आप खुद से लिखो, खुद से लिखो, अपने दोस्तों से लिखवाओ, सब में इनको शेयर करो, ताकि जो राइटिंग वाला पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग बने। ये तो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर इसको पढ़कर आप बहुत मतलब मुझसे भी बेहतर लिख सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बेहतर लिखो और कमेंट में ना लिख लिख के दिखाओ मुझे कि मैम देखो हमने ये लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे कि हमने ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखी है, ये फैक्चुअल राइटिंग लिखी है, और मुझे भी ना एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को वो समझ में आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही फिर हम अगले वाले चैप्टर को कवर करेंगे, अपना राइटिंग सेक्शन। और पढ़ते रहो, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, जितना लिखोगे, जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही मैथ स्ट्रांग होगा। वैसे ही बेटा इंग्लिश में है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखने की कोशिश करोगे, वैसे ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के राइटिंग सेक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।